न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। मेरे प्रिय बंधु, बहनों, प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों के लिए हम अपने समय को कभी भी विचार न करते हुए आपके लिए देते हैं। और मेरा अभिप्राय प्रयोजन यही है कि आपको उस विषय से अवगत करा दूं जो विशुद्ध ज्योतिष तत्व का विषय है। स्वयं कुछ पढ़ करके, कुछ अपने निज अनुभव जो मैंने बहुत सारी कुंडलियों में देखा, उसके अनुसार आपके सामने फलादेश प्रस्तुत करने का बहुत सारा प्रयास करता रहता हूं। एक जिज्ञासा है, बाकी जीवन के हर क्षण अच्छा कर्म करने का प्रयत्न करना चाहिए, यही मैं आपसे भी निवेदन करूंगा। आज की इस वीडियो का संदर्भ है द्वादशेश और अष्टमेश की युति पर जातक के जीवन में क्या प्रतिफल होगा। तो इस विषय को बहुत ज्यादा बढ़ाकर न कहकर मैं सूक्ष्म संक्षिप्त आपको ये वीडियो देने का प्रयास करूंगा। जरूर पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे। जन्म कुंडली में अनेक बार कह चुका हूं कि द्वादश भाव व्यय, भोग, अनावश्यक खर्च, कोर्ट कचहरी के मुकदमे, पुलिस इत्यादि के डिपार्टमेंट को जानने के लिए जाना जाता है। द्वादश भाव छोटे चाचा छोटी बुआ का भी है, द्वादश भाव मामी का भी है। इसलिए यदि द्वादश भाव में कोई ग्रह नहीं होगा तो द्वादशेश कहीं न कहीं बैठा होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका कर्क लग्न है तो द्वादश स्थान पर मिथुन राशि आएगी। अब मिथुन राशि द्वादश स्थान पर है, बेशक वहां कोई ग्रह नहीं है, लेकिन वहां का स्वामी बुध तो है ही है। जब बुध द्वादशेश कहीं भी बैठेगा तो उस भाव को हेय कर देगा। वैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया है बुध को, तो जहां पर भी द्वादशेश बैठेगा वहां को हानि, व्यय आदि पहुंचाएगा, अत्यधिक अनावश्यक खर्च इत्यादि करवाएगा। अच्छा, अब अष्टम भाव भी जन्म कुंडली में त्रिक भाव होता है, मृत्यु स्थान का स्वामी है। अष्टमेश जब द्वादशेश के साथ युति करेगा तो नंबर एक, ऐसे लोगों को चाचा का और विशेष बुआ का, मामी का पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होता है। ऐसे लोगों का खर्च भी बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि खर्च वो अनावश्यक करेंगे नहीं। जब अष्टम स्थान मृत स्थान का स्वामी द्वादशेश के साथ युति करेगा और पुनः यदि उस पर कोई पाप ग्रह, नीच ग्रह दृष्टि डाल दे तो विपरीत राजयोग की स्थिति भी बन जाएगी। अष्टम स्थान मृत्यु भी है, अष्टम स्थान पत्नी की वाणी का भी तथा पत्नी के जीवन साथी के कुटुंब का भी परिचायक होता है। तो जब अष्टमेश और द्वादशेश कहीं एक जगह बैठेंगे तो ऐसे जातक की जो धर्म पत्नी होगी या जीवन साथी होगा, उसका स्वभाव उग्र होगा, कटु होगा और वह बहुत अनावश्यक खर्च करने वाली, अगर आप पुरुष हैं तो पत्नी होगी, यदि आप स्त्री हैं तो आपके पति अनावश्यक खर्च वाले होंगे। द्वादशेश अष्टम में बैठ जाने पर चरित्र के ऊपर भी, जीवन साथी का जो चरित्र है उस पर भी संदेह, क्वेश्चन मार्क लग जाता है। द्वादशेश और अष्टमेश जिस जगह पर होंगे या अष्टम स्थान पर ही बैठे होंगे तो जातक के जीवन में उस विषय को लेकर के थोड़ा सा संन्यास भाव, वैराग्य भाव आ जाता है, जिस विषय में, जिस भाव में वो बैठे होंगे। मान लीजिए अष्टमेश और द्वादशेश दोनों ही सप्तम भाव में बैठे हैं, ठीक है। एक भोग भाव
और एक मृत भाव का स्वामी जब सप्तम स्थान पर बैठेगा तो जातक के जीवन में जरूरी नहीं कि उसकी पत्नी ना हो, और कई बार ऐसा भी होता है कि उसकी पत्नी या उसका पति नहीं भी होता है, अकाल मृत्यु इत्यादि का कारण बन जाता है, या विवाह ही नहीं होता। जब द्वादशेश और सप्त अष्टमेश एक जगह बैठेंगे तो वैवाहिक सुख नहीं देंगे। इसी प्रकार से द्वादशेश और अष्टमेश यदि भाग्य भाव में बैठेंगे तो भाग्य को हानि पहुंचाएंगे, विद्या को हानि पहुंचाएंगे, अर्थात विद्या इत्यादि में रुकावट आएगी। द्वादशेश और अष्टमेश जब दूसरे भाव में बैठेंगे तो जातक के जीवन में कुटुंब का कलह बहुत ज्यादा रहेगा। द्वादशेश और अष्टमेश यदि तृतीय के साथ युति योग करेंगे, दृढ़ योग करेंगे, तो छोटे भाई बहन और मित्रों से नुकसान होता है। तो इस तरह से द्वादशेश और अष्टमेश का प्रभाव जातक के जिस घर में ये बैठेगा उस घर को हीन त्रसित कर देता है। कहने का अभिप्राय है कि द्वादश त्रिक भाव, अष्टम त्रिक भाव, दोनों त्रिक भावेश जहां बैठेंगे, अगर जातक के लग्न में बैठ गए तो ऐसे जातक के स्वभाव में कटुता, क्रूरता, उन्माद और थोड़ा असावधानी और थोड़ा सा ऐसे जातक में अवसाद रहता है। कहने का मतलब ये निराशावादी विचारों वाला हो जाता है जातक। यदि अष्टमेश और द्वादशेश लग्न में बैठ जाएंगे तो कभी कभी वैराग्य भी आ जाता है और मूढ़ता भी आ जाती है। अष्टमेश और द्वादशेश सप्तम में नहीं अच्छे होते हैं, पंचम में भी नहीं अच्छे होते हैं, लेकिन अष्टमेश और द्वादशेश यदि छठे होंगे तो अच्छे होंगे, अष्टम होंगे तो अच्छे होंगे। द्वादश भाव में ही द्वादशेश और अष्टमेश यदि बैठे होंगे तो जातक के लिए शुभ फल की प्राप्ति कराएंगे। चाचा और बुआ इत्यादि का सुख बेशक ना हो, लेकिन जातक स्वयं में संन्यास, वैराग्य, ज्ञान धारा में प्रवाहित होकर के स्वयं को ईश्वर की तरफ मोड़ देता है। अवसरवादी नहीं होता, ऐसा व्यक्ति ईश्वरवादी होता है। तो अष्टमेश और द्वादशेश यदि सप्तम, लग्न, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, दसम कहीं भी बैठेंगे तो उन रिश्तों को, उन संबंधों को हीनता पहुंचाएंगे। बस इतना ही आपको इस वीडियो में सूचना दे देता हूं, संकेत दे देता हूं। यदि आपको वीडियो में और विश्लेषण लेना है और आप वीडियो के बारे में खूब अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, मैं अगले वीडियो में कुछ और विश्लेषण जरूर दूंगा अष्टमेश और द्वादश के बारे में। और यहां पर हम आपको बता दें क्षमा करना, कि जो लोग कमेंट किए हैं उन कमेंट्स का उत्तर भी हम नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में अवश्य ही देंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अष्टमेश और द्वादशेश को लेकर के जहां बैठेंगे वहां पर हीन और त्रास पहुंचाएंगे, लेकिन अष्टम, छठे और द्वादश बैठेंगे तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसी के साथ हम पुनः आपको किसी और वीडियो में मिलेंगे। तब तक आशा करते हैं आप लोग प्रसन्न रहेंगे, प्रसन्न होंगे, सकारात्मक रहें। कोई भी ग्रह तब तक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक आपके ऊपर परमात्मा का अनुग्रह है। इसलिए सदैव गुरु, परमात्मा, माता पिता, बड़े बुजुर्गों की अनुग्रह की अनुकंपा बनाए रखें, उनके आशीर्वाद लेते रहें। ग्रह उसी का कुछ बिगाड़ते हैं जो दुराग्रही होता है। तो नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।